हम पाकिस्तान में रहते हैं जहाँ बिजली आती कम है और जाती ज्यादा है। ऐसे में जब बिजली जाती है तो हमारे घर में लगा हुआ पीटीसीएल का या स्टॉप फाइबर का नेट चला जाता है, क्योंकि बिजली जाते ही वाईफाई का जो राउटर है वो बंद हो जाता है। इस वाईफाई राउटर को चलाने का एक तरीका तो ये है कि आप बाजार से अपने लिए एक वाईफाई राउटर पावर बैंक ले आए, जो आपको 3 से 3,500 रुपए में मिलता है। लेकिन क्या हो अगर आप आपको यही पावर बैंक सिर्फ और सिर्फ 700 रुपए में बनाना सिखा दे। सबसे पहले इसमें आपको चाहिए 3 लिथियम आयन सेल्स, जो आपको 3 से 350 के दरमियान मिल जाएंगी। एक आपको चाहिए बीएमएस, जो आपको 150 रुपए में मिल जाएगा, और एक आपको चाहिए ये वाला जैक, जो आपको 20 रुपए का मिल जाएगा, जो ये वाईफाई राउटर में लगता है। और एक आपको पावर ऑन ऑफ का स्विच चाहिए, जो आपको 20 से 30 रुपए के में मिल जाएगा। ये सारी चीजें अब बनाएंगे एक पीवीसी पाइप को काट कर। तो क्या आप इसको सीखना चाहते हो तो हमारे साथ इस वीडियो में आखिर तक जुड़े रहिए। तो मेरा नाम है अब्दुल्ला, आप देख रहे हैं सस्ते गैजेट्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जनाब सबसे पहले हम पीवीसी पाइप काटेंगे। ये आम सा पाइप होता है 4 इंच वाला। उसके बाद हमें ये बैटरीज चाहिए जो लिथियम आयन सेल्स हैं। अच्छा, हम पीवीसी पाइप को काट लेंगे, फिर सिलेंडर पे गरम करके उसको एक मखसूस शिकल देंगे। अच्छा, ये देखिए हमने इसको टेढ़ा करके शिकल दे दिया और अब हम इसको थोड़ा सा स्मूथ इसके किनारे बना रहे हैं। तो ये चीज़ बन के हमारे पास तैयार हो गई है। ये सब पीवीसी पाइप से हमने बनाया है। इसमें से एक को हम बतौर ढकना यूज़ करेंगे और एक में अपने सर्किट और सेल्स को फिक्स करेंगे, और बाकी दो जो पीस है ये इसके बतौर ढकना हम यूज़ करेंगे। तो ये हमने सांचा या ढांचा बना लिया है जिसमें हम फिटिंग करेंगे। ये बीएमएस है, ये भी हम इसके अंदर लगाएंगे। ये हमारे बैटरीज हो गई जिसे हमने यहाँ पर फिट करना है। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे जनाब, एक 12 वोल्ट और 2 एम्पेयर का चार्जर लेंगे जो कि वाईफाई रूटर में होता है। इसके सर्किट को बाहर निकाल दें, क्योंकि हम जो बना रहे चीज़ उसमें हम चाहते हैं कि डायरेक्ट सब कुछ उसी के अंदर हो। तो सबसे पहले ये चार्जर है जो सेल्स को चार्ज करेगा, इसको हम इसके बाकी जो बॉडी से अलग कर देंगे। ये चार्जर हमें मिला था 300 रुपये का। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे जी, इसमें जो है ये जो पहले से लगी हुई तारें थी ये सारे हम इसमें से निकाल देंगे काविया की मदद से, ठीक है जी। अच्छा, जब ये सारी तारें इसमें से निकल जाएंगे तो हमने इसको फिर उस बॉक्स के अंदर जो हमने बनाया है वहाँ पे फिट करना है, और इस चार्जर से जो 12 वोल्ट का करंट आएगा वो हमने ले जाना है बीएमएस की तरफ, और बीएमएस से फिर हमने बैटरीज को चार्ज करने की तरफ इसको लेकर जाना है। इसका सारा सर्किट डायग्राम भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आप बनाना चाहें तो सर्किट डायग्राम से ख़ुद इसको बड़े ही आराम से बना सकते हैं। अच्छा जनाब, सर्किट डायग्राम में आपको थोड़ा सा समझाऊंगा। सबसे पहले आपके पास 12 वोल्ट का जो चार्जर है वो आपने इसमें कनेक्ट करना है। अब जो 12 वोल्ट का जो चार्जर है उसकी 2 टांगे एसी वाली होती हैं, सही है, जहाँ से इसको एसी 220 वोल्ट दिया जाएगा। तो वहाँ मैंने इसकी टांगे निकाल कर चार्जर की इनकी जगह मैंने जो है तारें लगा दी थी, और फिर यहाँ से इसमें से 2 तारें निकलती हैं जो कि 12 वोल्ट डीसी की तारें हैं, ठीक है। अब ये जो 12 वोल्ट डीसी की तारें थी इसको मैंने जोड़ दिया था बीएमएस के साथ, ठीक है जी। अच्छा, मैं बीएमएस का डायग्राम इधर बना लेता हूँ। ये जनाब हमारा बीएमएस है, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम जिसे कहते हैं। अच्छा, इसमें यहाँ पर 2 पॉइंट्स थे। यहाँ पर मैंने यहाँ से आने वाले एक तार को इधर मैंने जोड़ दिया था, यानी पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ, इसके पॉजिटिव को इसके पॉजिटिव, इसके नेगेटिव को इसके नेगेटिव के साथ। और इसी से फिर मैंने 2 तारें बाहर निकाल दी थी, ठीक है। इसी से 12 वोल्ट की 2 तारें मैंने बाहर निकाल दी हैं, और इसी में फिर मैंने जैक लगा दिया था। और ये जो जैक है ये वाला, ये हमारे वाईफाई के राउटर के साथ लगेगा। ये जैक हमारे वाईफाई के राउटर के साथ लगेगा। अब जनाब, बीएमएस के अंदर आपको 3 पॉइंट्स और मिलेंगे, ठीक है। एक जगह लिखा होगा ग्राउंड, एक जगह इसमें लिखा होगा 4.7 वोल्ट,
और एक जगह इसमें लिखा होगा 7.4 वोल्ट, ठीक है जी, और एक जगह इसमें गालिबन लिखा होगा 12 वोल्ट। अब आपने क्या करना है, आपके पास 3 सेल मौजूद थे। अच्छा, ये हमारे पास पहला लिथियम आयन सेल है और इसके साथ दूसरा लिथियम आयन सेल है और इसके साथ तीसरा लिथियम आयन सेल है। अच्छा जी, अब ये लिथियम आयन सेल है, ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। हमने क्या करना है, इस लिथियम आयन सेल के पॉजिटिव सिरे को इसी तरह से छोड़ देना है। अच्छा जी, अब इसका जो नेगेटिव सिरा है उसको हमने साथ वाले के पॉजिटिव सिरे से जोड़ देना है, ठीक है जी। इसको इसके पॉजिटिव के साथ हमने जोड़ दिया, नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ। अच्छा जी, फिर ये नेगेटिव है और ये अगले का पॉजिटिव है। फिर हमने क्या किया, इसके नेगेटिव को इसके पॉजिटिव के साथ जोड़ दिया और यहाँ पर फिर हमारे पास फिर नेगेटिव एंड आएगा, ठीक है, ये नेगेटिव एंड है। यहाँ से हमने एक तार निकालना है, ठीक है जी। अच्छा, अब हमने क्या करना है जी, देखिए जी, ये जो पहला हमारे पास सेल है, ठीक है, बल्कि इधर से हम स्टार्ट करते हैं। ये जो नेगेटिव हमने यहाँ से निकाला है इसको हम जाकर डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे ग्राउंड के साथ, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद ये जो हमारे पास पहला सेल है, एक सेल का वोल्ट कितना होता है, तकरीबन 4.6 वोल्ट। तो हमने क्या करना है, इससे निकलने वाली तार को इधर ले जाके जोड़ देना है, ठीक। अच्छा, अब देखो, ये सेल और ये सेल अगर दोनों मिल जाएं तो ये दोनों मिल के तकरीबन 7 to 8 वोल्ट बनाते हैं। तो इधर से फिर हमने एक तार निकाल कर यहाँ पर जोड़ देना है और लास्ट पहला दूसरा तीसरा सेल मिल के 12 वोल्ट बनाते हैं, तो इसको हमने इसके साथ जोड़ देना है। तो इस तरह से हमारा सर्किट डायग्राम हो जाएगा कंप्लीट और रह गया ऑन ऑफ स्विच, ठीक है जी, रह गया जी ऑन ऑफ स्विच। तो सिंपल सी बात है, आपकी जो एसी की तार आ रही है इसमें से आप एक तार को इधर पहले ऑन ऑफ स्विच के पास ले जाएं और फिर उधर से आप इसको चार्जर के पास ले आएँ। तो इस तरह से आपका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। और ये तमाम चीज़ें ऑनलाइन भी अवेलेबल है, अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो मंगवा सकते हैं, दराज पर भी है और वैसे भी बाज़ार में मिल जाती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वालों से। अच्छा जनाब, अब हम क्या करेंगे जी, इस चार्जर का जो हमने सर्किट अलग किया था उसकी बॉडी से इसमें हम तारे वगैरह जोड़ देंगे, ठीक है। ये छोटी पतली तारें थी तो मैंने को डबल कर दिया, ये मैंने दोनों का प्लस माइनस लगा दिया, रेड वाला इसका प्लस है और ब्लैक वाला इसका माइनस है। अब इस दोनों तारों को मैंने जोड़ना है BMS के प्लस माइनस के साथ, यानी BMS में जहाँ पर ऑप्शन दिया होगा लगाने का वहाँ पर मैंने इनको लगा देना है, ठीक है जी, इस BMS के अंदर। अच्छा, BMS जो है ये असल में बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम होता है जो बैटरी की तमाम सेलों को यकसा चार्ज करता है ताकि कोई सेल ज़्यादा या कम चार्ज ना हो और मुकम्मल डिस्चार्ज भी ना हो। अच्छा जनाब, अब इस BMS में भी कुछ पॉइंट्स होते हैं जो इंशाल्लाह सर्किट डायग्राम में मैं आपको सारा समझा दूंगा कि इसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं और सेल्स को आपने उनके साथ कैसे कनेक्ट करना है, ठीक है, वो मैं आपको सारा सर्किट डायग्राम में समझा दूंगा। अच्छा जी, अब इसको हम इस पर कुछ पॉइंट्स बने होते हैं जहाँ तारें लगनी हैं, तो हम सबसे पहले उन पॉइंट्स पर सोल्डरिंग कर देंगे ताकि जो है वहाँ पर तारें हम फिर आसानी के साथ जोड़ सके, ठीक है। ये मैं इन सारे जो है जहाँ पर भी पॉइंट्स हैं उन सबको मैं सोल्डरिंग कर रहा हूँ ताकि बाद में यहाँ पर तारों को लगाने में आसानी रहे। अच्छा जनाब, अब मैं BMS में जो है ये सर्किट से आने वाले 12 वोल्ट की तारें ये मैंने इसमें जोड़ दी। ये 4 तारें नहीं है, 2 हैं, ठीक है, मैंने सिर्फ इनको डबल लिया है। अच्छा जी, अभी ये जो हमारी बैटरीज़ है ना इनको हम सीरीज़ में लेंगे, ठीक है। सीरीज़ से मुराद ये है कि एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव के साथ, फिर दूसरे का नेगेटिव तीसरे के पॉजिटिव के साथ, इस तरह से इनको सीरीज़ में जोड़ेंगे और ये चीज़ भी मैं आपको सर्किट डायग्राम के अंदर समझा दूँगा। अच्छा जनाब, ये कुछ तारें हैं छोटी छोटी जिसे मैंने इन बैटरीज़ के ऊपर जोड़ने के लिए जो है अलग की हैं, ठीक है। इनको मैं सोल्डरिंग कर देता हूँ ताकि ये आसानी से फिर बैटरी के ऊपर
इन बैटरीज के ऊपर या लिथियम आयन सेल्स के ऊपर चिपक सके। ये मैंने इसकी सोल्डरिंग स्टार्ट कर दी है और मैं जो है सीरीज़ में इन सेल्स को जोड़ रहा हूँ। देखो मैंने दरमियान वाले सेल के नेगेटिव पॉइंट को अगले के पॉजिटिव से जोड़ा और इधर भी आपको वही नज़र आ रहा है, एक के पॉजिटिव को दूसरे के नेगेटिव से जोड़ा। अब देखिए जी मुझे क्या मिला यहाँ पर, इस सिरे पर मुझे जो है इस यहाँ पर मुझे जो है पॉजिटिव चार्ज मिल रहा है। ठीक है जी, यहाँ से मैं अपना पॉजिटिव चार्ज वाली तार निकालूंगा। अच्छा, वो जब मैंने कनेक्शन करने के बाद अब मैंने इसमें ऑन ऑफ स्विच लगाना, ये जी जनाब ऑन ऑफ स्विच है जो मैं इसमें लगा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए जी मैंने वो तार जो राउटर को जाएगी ये भी मैंने BMS से निकाल लिया है और BMS के उसी पॉइंट से निकाला है जहाँ पर चार्जर की तारें आ रही थी। ठीक है, वाईफाई राउटर वाली। तो ये तारें मैंने इधर दोनों एक ही जगह पर जोड़ी हैं। ये वाली देखिए थी, यहाँ से 12 वोल्ट इधर और इधर से बाहर जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, BMS के साथ मैंने ये जोड़ दिया, ऑन ऑफ स्विच भी लगा दिया। अब ये अगले, अच्छा अब मैं इससे आगे का काम करता हूँ और इससे आगे का काम ये है, अच्छा जनाब अब इससे आगे की जानिब चलते हैं। अब जनाब इसमें इस BMS के अंदर मैंने बैटरी की तारें लगानी है। ठीक है, अच्छा बैटरी में से मैंने टोटल 3 तारें लानी हैं जो इसके साथ जुड़ेंगी और वो तारें कैसे जुड़ते हैं वो आप सर्किट डायग्राम में समझेंगे। अच्छा जनाब अब हम इसको चेक करते हैं कि जी ये जो सेल्स है, ये जो मैं चेक कर रहा हूँ, ये सेल्स को चेक कर रहा हूँ, 3 लिथियम आयन सेल्स को, वो मुझे तीनों मिलाकर 10.4 वोल्ट दे रहे हैं। ठीक है, ये तीनों मुझे मिलाकर 10.4 वोल्ट दे रही हैं सेल्स। ठीक है, लिथियम आयन। अब लिथियम आयन सेल्स को मैंने जोड़ना है किसके साथ जनाब, इस BMS सर्किट के साथ। ठीक है, इसे अब अच्छा ये मैं इनको जोड़ चुका हूँ और BMS को जोड़ने के बाद सेल्स के साथ मैंने सेल्स के ऊपर ही इसको चिपका दिया है और बाकी सारे कनेक्शंस मैंने कर दिए हैं। कनेक्शन डायग्राम आप सर्किट डायग्राम में देख लीजिएगा। ये सारी चीज़ें जनाब कंप्लीट हो चुकी हैं। अब सिर्फ मैंने एल्फी से इसके जो दोनों तरफ के ढकने हैं वो चिपकाने हैं और फिर उसका ऊपर का ढकना रख दूंगा जिसको मैं